हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में हम वर्ड के काइंड्स, शब्दों के प्रकार हम पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संरचना के आधार पर, अन्य के आधार पर, और इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्दों के विभाजन को पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। कहना दोस्तों कि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता दोस्तों, इसलिए अपने काम में डूब जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है, अन्य के आधार पर। अन्य के आधार पर जो है, अन्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अन्य के आधार पर शब्द दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो है अलग से पढ़ना होता है दोस्तों, हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। आर्टिकल जिसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, पहला यही आर्टिकल को ही अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो शब्द अगर पूछे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के आप बताएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोला है दोस्तों अर्थ के आधार शब्द 8 प्रकार होते हैं। मैंने बताया कि एक पहले ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल होता है। आर्टिकल को बोलते हैं उपपद। ए एंड द जो किसी शब्द के पहले लगता है, जैसे एप्पल, एप्पल के आगे क्या लगेगा, एन एप्पल। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का आगे क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। जैसे स्काई, द स्काई। जैसे मून, द मून। सन, द सन। गंगा, द गंगा। तो इन सब के पहले जो छोटा सा शब्द लगता है, छोटा सा उप शब्द लगता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं आर्टिकल, उपपद। ठीक दोस्तों, ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। संज्ञा देखिए, जैसे राम, किसी का नाम हुआ तो वो संज्ञा है। कोई वस्तु है दुनिया की, वो भी संज्ञा है। कोई झुंड है, ग्रुप है, समूह है, 4-5 लोग बैठे जो एक साथ रहेंगे, उसे हम फैमिली, उसे संज्ञा बोलेंगे। मणिया, किसी जगह का नाम, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, कुछ भी, ये हमारा संज्ञा होगा। कोई भावना, भाव वाली चीज, जैसे गर्माहट, ठंडी, शीत ऋतु, बरसात और बसंत, जो हम महसूस करें, जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सब चीजें हमारी क्या है, संज्ञा है दोस्तों। प्रोनाउन, प्रोनाउन का अर्थ है सर्वनाम। सर्व में सबका और नाम, सबके नाम को व्यक्त करने के लिए हम अलग तरीके से जो है उनके नामों को लिखते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब हमारे क्या है दोस्तों, ये सब हमारे प्रोनाउन है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, ये विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषण। जैसे राम लंबा है, राम की विशेषता क्या हो गई कि वो लंबा है, बिग है, बिग। तो दोस्तों यही जो विशेषता बताए संज्ञा और सर्वनाम की, उसी को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। जैसे बिग, स्मॉल, थिन। जैसे बोल दूं आई एम थिन, मैं पतला हूं, मैं व्यक्ति हूं, तो मैं संज्ञा हुआ। और संज्ञा की विशेषता क्या है, मेरी विशेषता क्या है कि मैं सुटुक्की हूं, पतला हूं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, फैट, क्लेवर, वाइज, ये सब दोस्तों हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक दोस्तों, मैंने क्या बताया, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन बता दिया, एडजेक्टिव। वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब क्या है दोस्तों, क्रिया, जो किसी काम को दर्शाए, जो किसी काम के होने को दर्शाए, उसे हम बोलते हैं वर्ब। जैसे गो में जाना, जा रहे हो आप, काम हो रहा है। कम, आ रहे हो, काम हो रहा है। बोल, स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, ये सब क्या है, हमारे वर्ब है, क्रिया है, जो किसी काम को दर्शाए। तो ये सब हमारे क्या है दोस्तों, वर्ब है। एडवर्ब पढ़ते हैं दोस्तों। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मैं जल्दी बोलने लगूं, जल्दी बोलने लगूंगा, तो वो हमारी वर्ब, क्रिया की विशेषता क्या है, फास्टली, मतलब मैं तेज बोल रहा हूं दोस्तों ना, जल्दी। तो जैसे मैं बोलूं राम, अब धीरे से बोला तो काम कैसे किया, बोलने का काम मैंने कैसे, स्लोली माने धीरे से। तो जो काम जैसे हो, काम के तरीके को बताए, काम कैसे हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब दोस्तों। ठीक है, स्लोली, एग्जैक्टली, फास्टली, करेक्टली दोस्तों। ठीक है, आगे प्रीपोजिशन संबंध सूचक, जो दोस्तों नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बनाए, उनको जोड़ने का काम, उनके बीच में संबंध स्थापित करें, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, विथ, बाय, सिंस, फॉर, बहुत सारे होते हैं दोस्तों। ठीक है, कंजंक्शन पढ़ते हैं संयोजक, जो दो उपवाक्यों को, छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़े, जैसे
जैसे राम पढ़ता है, यहां पर लिख दिया और लिख दिया मैंने और लिखता है। तो यहां पर क्या हुआ, राम एक पढ़ने का काम किया और लिखने का, उसके बीच में और आ गया और। तो और जो शब्द हुआ ना एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कंजंक्शन। उन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा है, उपवाक्यों को जो जोड़े उसे हम कंजंक्शन बोलेंगे। इंटरजेक्शन दोस्तों विस्मय सूचक जिनसे हमें घृणा, खुशी, शाबाशी, आश्चर्यजनक भाव, इन सब के बारे में पता चले। जैसे ओह मिस, जैसे चोट लगे कहें बोले ओह, या फिर हम बोलेंगे खुशी हुई हुर्रा, जीत गए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जैसे कोई आप बढ़िया वाला काम के ब्रेवो, शाबाश बोलेंगे, शाबाश, सभी शाबाशी देंगे दोस्तों ना। तो जब हम कोई काम करें जो है अच्छे काम करें या कुछ भी गलत, मतलब कि दोस्तों थोड़ा हम आश्चर्यजनक काम करें जिससे उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक, जो विस्मय को स्थापित करे दोस्तों, यानी आश्चर्यता का भाव प्रकट करे, आश्चर्य का भाव। जैसे कोई अभी अचानक से मर जाए तो सभी लोग क्या कहेंगे, ओह यार चला गया कैसे, अभी साथ था। तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव जब प्रकट करो, जैसे हे, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, ये सब दोस्तों हमारे क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा वीडियो है, इसमें समझ में आएगा दोस्तों। अब हम इसको डिटेल तरीके से पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ इनका उपयोग होता है, कैसे होता है दोस्तों। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।